किसी ने कहा है कि जंजीर नहीं कटती तो अपने पैर काट डालो, जंजीर अगर नहीं कटती तो पैर काट डालो, लंगड़ा कर ही चलो, लंगड़ा कर ही चलो, लेकिन आज़ादी से चलो। यहाँ आज़ादी का मत स्वाभिमान से, यहाँ आज़ादी का मत दिमाग से आज़ादी, दिमाग की गुलामी से आज़ादी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अध्यापिका महोदय, मेरे प्यारे शिक्षक और छात्र छात्राओं, आप सबको पूरे स्कूल परिवार की तरफ से संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान है तो भारत, संविधान है तो भारत है, तो बिना संविधान के भारत की कल्पना करना तो दूर की बात, कल्पना करना ही मुश्किल है और हम कह सकते हैं कि नामुमकिन है। सही मायने में भारत को आजादी 2 दिन प्राप्त हुई, एक 15 अगस्त सन 1947 को, दूसरी आजादी प्राप्त हुई 26 जनवरी 1950 को। अभी आप सोच रहे हैं यार हमने तो अभी तो एक ही सुना है जी, तो सुनिए। 15 अगस्त को देश की आजादी प्राप्त हुई। आजादी 200 साल की अंग्रेजों की हुकूमत से, 200 साल की हुकूमत से, जहां पर राज उनका चलता था, नियम के चलते, कानून के चलते, सिर्फ आपको एक गाय की तरह काम करना पड़ता था। और जिसने आवाज उठाई, शायद आपने सुना हो कई बार वो जेलों में अपनी रातें गुजारी, कोई 5 साल का, 15 साल का, 20 साल। जब 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो अपने सामने, अपने मतलब भारत के सामने एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि अभी संविधान इस देश को चलाए कैसे चलाए। तो इस देश में तो विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। अब इन सबको जोड़ा कैसे जाए? ये ठीक उसी तरह से अगर आपको 15-20 फ्लावर दे देता हूं मैं आपको बोलता हूं कि इसको जोड़िए, तो शायद आप बोलोगे कि मेरे को सुई और धागे की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को, भिन्न भिन्न की भाषा के लोगों को, भिन्न भिन्न के संस्कृति के लोगों को अगर जोड़ने की जरूरत पड़ी, तो वो संविधान उस समय एक सुई और धागे की तरह काम किया ताकि एक भारत देश का निर्माण हो सके। तब जाके संविधान का फॉर्मेशन हुआ। 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 के बीच में एक ऐतिहासिक दिन था, 26 नवंबर 1949। वो आज का दिन था जिस दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद आज आपको एक 2 लाइन लिखनी बोल दो, शायद आप लिख के भी सबमिट नहीं करोगे। जैसे इमेजिन करो 2 साल 11 महीने 18 दिन तक रेगुलर अपने हाथों से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि विश्व में एकमात्र ऐसा अपना संविधान है जो स्वलिखित, हस्तलिखित हाथों से लिखा हुआ संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जब संविधान की बात करते हैं तो बिना अंबेडकर की बात कर ही नहीं सकते। संविधान मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अम्बेडकर मतलब संविधान। एक बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि यहां संविधान निर्माता बोले, संविधान निर्माताओं बोले। अब तो किसी काम को करने के लिए कमेटी का फॉर्मेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो मेंबर थे, कुछ लोग काम नहीं कर पाए, किसी का शरीर और किसी का समय ने साथ नहीं दिया, वो समय से पहले गुजर गए। एकमात्र ऐसे आदमी थे डॉक्टर BN राव, जिन्होंने थोड़ा बहुत तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का साथ दिया। 9 लोगों की कमेटी थी। समय चलता गया 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठना बहुत मुश्किल वाली बात है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लेकर के क्या करना चाहिए। तो पूरा कारोबार, पूरी काम की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कंधों पर आ गई। इसीलिए संविधान की जब बात करती है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। बहुत सारों की बात ये भी बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारा संविधान अलग देश से मुख्य बंधु को लेकर बनाया गया है। अरे जैसा आप सोचने की कोशिश करना, आप किसी किसी बनते हुए घर को देखा होगा, क्या घर बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? ईंटों की जरूरत पड़ती है ना, पानी की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है। क्या वो अपने घर में पैदा करते हैं?
आप लोग? कहीं ना कहीं से कोई अच्छी चीज दी तो उसका बुरा क्या है? तो बहुत सारा देश, चाहे जापान हो, रूस हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, वहां से कुछ बिंदु को लिया गया और फिर उनको लेने के बाद उनको सही व्यवस्थित ढंग से इस देश की संस्कृति, इस देश के धर्म, इस देश की वेशभूषा, इस देश की वेशभाषा को समझ में रखते हुए उनको सही ढंग से सेटअप किया गया। तब जाके एक कहीं जाकर 2 साल 11 में 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये ठीक उसी तरह से है कि उदाहरण के लिए मैं आपको एक बॉल देता हूं और आपको बोल दीजिए जाके वहां पर खेलिए, बिना एम्पायर के, बिना मेंटर के, बिना गाइड के, तो शायद बिना कोच के, तो शायद आप उस फुटबॉल को कहीं लात मारोगे, कहीं कोई गुस्सा मार रहे, कोई फाड़ दोगे, यही होगा। क्या कोई रिजल्ट आ पाएगा? शायद कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन उसी बॉल के साथ कोई रूल्स रेगुलेशन अगर जोड़ देता हूं तो फुटबॉल बन जाता है। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा और एक बॉल के साथ अगर रूल्स रेगुलेशन जोड़ देता हूं क्रिकेट बन जाता है। ठीक उसी तरह से जब भारत देश आजाद हुआ, अब भारत देश को चलाएं कैसे, तो उसके साथ एक नियम की, लॉ एंड रेगुलेशन की बुक्स अटैच कर दी गई, तब जाके भारत का निर्माण हुआ। तब इसलिए बोलते हैं कि संविधान है तो भारत है, भारत है तो संविधान है। आपने देखा होगा जब देश, और आपने अगर नहीं सुना है और नहीं देखा है, शायद टीवी में और इस सीरियल में देखा होगा, आप लोगों नहीं देखा हो तो शायद ज़्यादा दिन नहीं हुए। हम आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन पूछना अपने परदादा अगर वो है तो क्या पहले क्या नियम कानून थे और किस रेस्पेक्ट में थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो संविधान की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक छोटा सा एक और मिसकंसेप्शन आ जाता है कि अम्बेडकर मतलब SC ST OBC रिजर्वेशन की बात करें। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, एक पल के लिए मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को साइड करता हूं और बाकी चीज को अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं तो शायद मेरे को सुबह से शाम से सुबह हो जाएगी। तो बता ही नहीं पा रहा कि अदर रिजर्वेशन, अदर SC ST एक्ट इतनी सारी चीजें दी है कि आप विश्वास नहीं करोगे, तो आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छा कि उन्होंने लिखा। और यकीन नहीं आया तो जैसा मैंने बोला, पूछना कर जा करके अपने परदादा और परनाने से, क्या उस समय किसी महिला को पढ़ने का अधिकार था? तो शायद वो बोले कि महिला को पढ़ने का अधिकार है। महिला किस बात के लिए पढ़े? महिला का काम सिर्फ क्या है? रोटी बनाना, सब्जी बनाना और किचन संभालना। क्या यही काम करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो? यही काम करने के लिए नहीं ना। आप तो उस देश का, आप देश के भविष्य हो, आप तो बहुत कुछ बड़ा करना है। और यही वो संविधान है, वही उसी देश में, उसी संविधान के दायरे में आकर के उसी देश की महिला कभी भारत का प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनकर देश का प्रतिनिधित्व करती है। और रिसेंटली में उसी संविधान के दायरे में आकर के अपने भारत की महिला, वो वर्ग, आदिवासी वर्ग जो सबसे निचले तबके का वर्ग है, वही उस वर्ग की महिला देश का प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्रपति के रूप में। क्या ये गर्व की बात नहीं है? अगर कभी सोचना इस बात को लेकर कि ऐसा क्या हुआ। अंत में मैं जाते जाते मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि अब कोई और देश में श्रद्धा हत्या का, जघन्य हत्याकांड ना हो, तो देश का संविधान पढ़े। अभी एक बालक ने कृतार और हर्षदा पाटिल ने प्रियम्बल के बारे में बात करी। प्रियम्बल संविधान का माइंड है, संविधान का भेजा है। आपने कभी रोड क्रॉस करते देखा होगा, अगर बिना हेलमेट के क्रॉस करते ट्रैफिक पुलिस क्या बोलता है? चालान काट लेता ना, क्योंकि उसको पता है कि आपका ब्रेन अगर सलामत है तो आप सलामत हो। ठीक उसी तरह से अगर अपने संविधान को सलामत रखना है तो उसको प्रियम्बल को सलामत रखना पड़ेगा। कम से कम आज के दिन ज्यादा नहीं तो प्रियम्बल के बारे में पढ़ ही लेना।
कि अगर प्रियम्बल अगर सही सलामत है तो आपका संविधान सलामत है। अगर आपने प्रियम्बल के बारे में पढ़ लिया तो आप खुद अपने पेट का बात सकते हो, यस मैंने संविधान पढ़ा है। ज्यादा नहीं पढ़ सकते संविधान अरे जिस संविधान को लिखने में 2 साल 11 मिनट 18 दिन लग गए, वो संविधान को 2 मिनट में पढ़ नहीं सकते आप, और मैं 10 मिनट में जाकर पूरा बता नहीं सकता आप लोगों को। लेकिन आप प्रियम्बल तो पढ़ सकते हैं। प्रियम्बल उस संविधान की आत्मा है। अरे आपके साथ कुछ भी घरेलू हिंसा होती है, कहां कौन सा दरवाजा खटखटाते हैं आप? पड़ोसी को अगर बोलते हो ना, नहीं ना, अपन कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट संविधान के दायरे में आकर वो डिसीजन देगा। इसलिए दूसरी अपील करना चाहता हूं, अगर आप हर व्यक्ति वर्ग और विशेष के लिए न्याय चाहते हैं तो संविधान पढ़ें। अगर आप चाहते हैं देश का हर बच्चा आपकी तरह शिक्षा प्राप्त करे, आपकी तरह एक नए बड़े सपने देख सके, तो प्लीज संविधान पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि देश में कोई गरीब ना रहे, और गरीब हो भी तो ये कोई ऐसा कोई ओवरनाइट नहीं तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन कम से कम भूखा ना मरे, भूखे पेट मौत को प्राप्त न हो। अगर आप चाहते हैं कि देश में फिर कोई स्टूडेंट रोहित को जैसे हत्या ना करे या कोई अत्याचार ना हो, तो आप प्लीज संविधान पढ़ें। ये संविधान ही है जो आपको हर अधिकार से वाकिफ करेगा, हर अधिकार से आपको पता चलेगा कि आप किस दायरे में। संविधान सिर्फ केवल वकील और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए नहीं बना है, संविधान आपके लिए बना है, संविधान मेरे लिए बना है, संविधान इनके लिए बना है, संविधान इन सबके लिए बना है। ये संविधान ही है जो हम सबको आज बांधे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।